Tini tangsalo khumulung nuai hollogo Tipra mothate BJP bodol longni kaisa kok saplaimung panda khlaijaka Baro Takar jila Tipra mothate BJP bodol rong milogoi bwskangni West Tripura Lok Sabha chongbari no nasigoi Biplop Kumar Dev no boot kabang wai keplai khlai rohornani hinai Tipra mothate BJP bodol rongni kaisa kok saplaimung panda khlaijaka panda phaimanjak phakya bubagra Prodit Kishore Manik ko Dev Burmanok khoboi Biplop Kumar Dev Baro Takar jilani MLA Biswajit Kolaite MDC Ganesh Dev Burma akosong abono karibu panda utamor saka nainai di lukuni kok तुम्हारी मांग प्लीवा सबको नमस्कार। महाराजा ने सब कुछ बोल दिया। अब मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। मैं महाराजा को जितना देखता हूँ उतना ही बैठ बैठ के कुछ सीखता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है जो मुझे इतना जो आप देते हैं मैं इसको वापस कैसे करूं, इसके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। देखो, दोस्ती निभाना पड़ता है और हम दोस्ती के लिए दोस्ती नहीं करते हैं। हम देश और राज्य के जनता के हित में दोस्ती करते हैं और दोस्ती को उसके साथ जोड़ के रखते हैं। देखो, किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप तभी होता है जब उसके सोच के साथ आपका मन मिलता है। आपका नहीं मिलेगा तो आपके साथ रियल फ्रेंडशिप नहीं हो सकता है। मैं भी त्रिपुरा का उन्नयन चाहता हूं, डेवलपमेंट चाहता हूं, जनजाति को अपना अधिकार मिले चाहता हूं। महाराज भी वही चाहते हैं, इसलिए दोनों का सोच मिलता है, इसलिए दोनों दोस्त हैं। मैं आपके प्रति आभारी हूं महाराज। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जिस तरीके से आप मुझे प्रस्तुत करते हैं। मेरे लिए कभी कभी दिक्कत भी होता था कि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं और बीजेपी का स्टेट का प्रेसिडेंट भी हूं, तो मुझे सुनील देवदर्जी की रहते हुए मुझे तो एक अर्जन मिल जाता था। सुनील जी बोलता था विप्लव ये है, विप्लव ने ये करेगा, विप्लव सही कराऊंगा। उसके बाद और मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं सबके बड़े हूं मेरे पार्टी में। तो सब लोग डरता है मेरे बारे में, बोले ना बोले, क्या बोलो नहीं बोलो। महाराज तो डरता नहीं कि महाराज तो मेरे दोस्त है, इसलिए महाराज मन से जो आता है वो कहता है और जो भी कहता है मेरे बारे में अच्छा ही कहता है। और मैं हर बार देखा, हर समय देखा। मंच में बैठे सबका नाम मैं नहीं लूंगा, सबको मालूम है कौन कौन है, बता चुके महाराज ने। मैं तो अपने बारे में इतना बताऊंगा, मैं प्रार्थी हूं। सब जानते हैं तब भी मुझे बताना चाहिए, परिचय खुद को बताना चाहिए जो मैं विप्लव देव हूं और मैं पश्चिम आश्रम के प्रार्थी हूं और मैं नरेंद्र भाई मोदी का जो हाथ है उसको मजबूत करना चाहता हूं और मुझे सभी त्रिपुरा वासियों का आशीर्वाद चाहिए, सबका चाहिए। एक भी वोट कम्युनिस्ट में नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए। और वो कौन करेगा? मैं और महाराज दोनों अकेला नहीं कर सकते। ये मेरे सामने जो बैठे हुए मेरे बहनें हैं, मेरे सभी त्रिपुरा माता, IPFT, बीजेपी के कार्यकर्ता जो नहीं है कांग्रेस और CPM के, इनको भी मैं बोल रहा हूँ, इनको भी स्वागत है। महाराज भी मना नहीं कर रहा, महाराज तो बोलता सब आ जाओ। मैं भी वही कहता हूँ, CPM कांग्रेस यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा हुआ है, जो प्रार्थी है, आपको मालूम है कौन खड़ा हुआ है। मैंने कल बोला भी हो वर्चला में, वो तरबूज है। तरबूज पता है ना, अंदर लाल होता है, बाहर हरा होता है। अंदर रेड और बाहर क्या होता है? ग्रीन। तो वही है। आज कम्युनिस्ट ने यहाँ प्रार्थी नहीं दिया क्योंकि वो तरबूज खड़े हैं।
तो इतना दिन लड़ाई करने की क्या जरूरत था? इतने दिन पिछले 40 साल से कम्युनिस्ट और कांग्रेस में त्रिपुरा में हजारों लोगों का मृत्यु हो गया, मारपीट हुआ, घर जला दिया गया। क्या जरूरत है? किस लिए किया? एमएलए बनने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए? हम भी एमपी बनना चाहते हैं। मैं अभी भी एमपी हूं, मैं अभी भी राज्यसभा के एमपी हूं, 5 साल है मेरे पास। लोगों के मन में प्रश्न भी, दादा तो अभी भी एमपी है, दोबारा क्यों एमपी में खड़ा हुआ? क्योंकि राज्यसभा के एमपी बनने के बाद जनताओं से डायरेक्ट चुना नहीं जाता। मुझे जनता का प्यार चाहिए, मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं कि मुझे ऑक्सीजन तो मिलता है जनता के प्यार से। मैं महाराज को भी बोलता हूं, जब हम दोनों कभी कभी बैठते हैं, महाराज जनता के पास जाइए, क्योंकि जनता ही आपको प्यार करता है। आपके पास माँ है, आपके पास 2 बहन है, ठीक है, परिवार है, आप लोग बड़े लोग हैं, अलग अलग जगह में व्यस्त रहते हैं, किंतु आपको सबसे ज्यादा प्यार त्रिपुरा के लोग करता है, जनजाति करता है। आप उनके पास जाइए, देखिएगा आपके मन बहुत अच्छा सुंदर हो जाएगा। आप ऐसे लोगों के साथ कभी कभी बैठ जाते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, क्यों बैठा आप उनके साथ? वो लायक नहीं है आपका। राजनीति में कभी कभी मजबूर होता है और कॉम्प्रोमाइज होता है, उसमें जाके महाराज बैठा है तो मन से नहीं बैठता। और मैं ये गर्व के साथ बोल सकता हूं, पता नहीं मुझे विश्वास तो आता है, महाराज त्रिपुरा में किसी के साथ मन से दिल खुल के बैठना चाहते बैठते हैं, तो मैं भगवान हूं, मेरे साथ बैठता। देखो, किसी दोस्ती से समाज को लाभ हो, जाति को लाभ हो, राष्ट्र को लाभ हो, ऐसा दोस्ती रखना चाहिए। मैं ऐसा दोस्ती नहीं बनाता हूं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन के साथ दोस्ती बनाया। मैं ऐसा दोस्ती नहीं रखता हूं। मैं दोस्ती रखता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी का जो दोस्ती है वो रखता हूं, और महाराज भी वही करता है। इसलिए इस जमाने को मैं बताना चाहता हूं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं ये दोनों तो दोस्त है। अरे ये दोनों दोस्त देश के हित में है, त्रिपुरा का हित में है।